15 मार्च का करंट अफेयर 10 मिनट के वीडियो में त्योहार। मोरू महोत्सव जैसलमेर, ठीक है, पोखरण जैसलमेर। मैदान जात्रा त्योहार तेलंगाना। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश। उसका फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। ऊट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान। स्पीति गस्टर फेस्टिवल लद्दाख। लोसर फेस्टिवल सिक्किम लोसार सिक्किम, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। वनवीर फेस्टिवल नागालैंड। मकर बिलक्कू त्योहार केरल। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। बांचुआ फेस्टिवल असम। त्रिशूल पूरम त्योहार केरल। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई। बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु। फूल डोल राजस्थान राजस्थान शाहपुरा, ठीक है। उसके बाद मांडू त्योहार मध्य प्रदेश। निमाड़ी मिर्च त्योहार मध्य प्रदेश। धानु यात्रा उड़ीसा। रज पर्व उड़ीसा। नुआखाई त्योहार उड़ीसा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। हरेली छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड। उत्तराखंड। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। पोंगल त्योहार तमिलनाडु। ओणम केरल। छठ पूजा बिहार। सरूल पर्व ट्यूलिप त्योहार जम्मू कश्मीर। बोयता वंदना महोत्सव उड़ीसा। गणपति रथ महोत्सव केरल। बोनालू त्योहार तेलंगाना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मनाया गया। थैया महोत्सव केरल। टुकल पोंगल त्योहार केरल। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश, ठीक है। हर्बल महोत्सव जम्मू कश्मीर। नवरोज नवरे जम्मू कश्मीर। 15 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। टोटल था 193, उसमें 134 भारत का रहे, ठीक है। कौन जारी करता है? SDI इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना UNDP की स्थापना 1972 1965। इसको देख लेना है, ठीक है। टॉप पे कितने देश हैं? टॉप 4 देश। टॉप में 4 देश है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ठीक है, आइसलैंड और हांगकांग। और 134वां स्थान किसका है? भारत का। और अंतिम देश सोमालिया और दक्षिण सूडान, ठीक है। और इसका SDI का 3 आधार पे जारी किया गया है। पहला है जीवन प्रति स्तर, उसके बाद PCI यानी पर कैपिटल इनकम, हाँ, पर कैपिटल इनकम है, और उसमें इनकम है $6,951, ठीक है। थर्ड चैनल है आपका साक्षरता। उसके बाद 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात की रहे 161, ठीक है। उसके बाद 127 जेंडर गैप इंडेक्स में बात की रहे 127, ठीक है। 111 हंगर इंडेक्स। 50 हाँ, हाई पावर इंडेक्स और शेयर मार्केट में 4, ठीक है। और 7 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस क्लाइमेट चेंज ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? चीन, ईरान और रूस, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? शांति और सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास शुरू किया गया? कौन सा त्रिपक्षीय कौन सा अभ्यास? दोस्ती अभ्यास, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मालदीव। इंडिया, USA और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा अभ्यास? क्वाड अभ्यास। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा? भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया, ठीक है। एकता और एकोग्रेन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। उसके बाद अद्वितीय अभ्यास इंडिया और थाईलैंड। धर्म गार्जियन अभ्यास और सहयोग काइसिन अभ्यास भारत और जापान के बीच। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और USA।
मित्र शक्ति अभ्यास, शक्ति भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। उसके बाद हरिमो शक्ति अभ्यास, भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 108। ठीक है, टॉप पे कौन है? 65 में यूएनडीपी की स्थापना, डेनमार्क 65, हाँ 1965 में। 29 नवंबर है ना? 29 नवंबर देखा ना? 22 टॉप पे है डेनमार्क, 22 टॉप पर है डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, 108 में है भारत की रैंक, हाँ, जिसमें इसका स्थापना- लैंगिक और असमानता सूचकांक में भारत की रैंक है 108। ठीक है, पहले स्थान पर है डेनमार्क, यूएनडीपी का स्थापना 1965 में 22 नवंबर 22 नवंबर 1965। हाँ, और 172 नहीं इसी का है यूएनडीपी का 1965 है 22 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में बॉटम पर टॉप पर है डेनमार्क और स्वीडन, भारत की रैंक है 108 और बॉटम पर है यमन और सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। एक रिपोर्ट है एक राष्ट्र और एक चुनाव। ठीक है, इसमें 8 सदस्य थे। अधीर चौधरी जिसे पैनल से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अमित शाह, गुलाब नबी आजम, नंद किशोर सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे शामिल थे। ठीक है, और इसमें रिपोर्ट को कब पेश किया गया, मतलब किसने पेश किया है? तो रिपोर्ट को एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव एक रिपोर्ट है जिसे रामनाथ कोविंद ने द्रौपदी मुर्मू वहाँ पेश किया है। ठीक है, रिपोर्ट में पेज की संख्या कितनी थी? 8626। ठीक है, इसमें टोटल राजनीतिक दल 47 थे, जिसमें से 32 लोगों ने वन नेशन ऑफ वन इलेक्शन को सपोर्ट किया। उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट, हाँ, मतलब समर्थन किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होनी चाहिए। कब लागू? तो 2029। ठीक है, कितने चरणों में? तो 2 चरण, मतलब 2 चरणों में लागू होने की बात की गई है। तो पहला चरण था लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड चरण है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के 100 दिन के अंदर लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फायदा क्या क्या है? खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा और विकास कार्य ज्यादा होगा। खर्चा कम यानी इलेक्शन अगर एक ही बार में होगा तो खर्चा कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया ना, केंद्र सरकार द्वारा। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम सूरज पोर्टल को। ठीक है, तो उसके मंत्री कौन है वर्तमान में? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, और सूरज का फुल फॉर्म है सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार पर जन कल्याण। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? हाशिए पर समुदाय लोगों को लोन देना। ठीक है, और योजना प्रगति मतलब देखना कि काम हो रहा है। ठीक है, स्वाति लॉन्च किस लिए किया गया? स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया महिलाओं को, हाँ, महिलाओं स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया स्वाति। ठीक है, ये साक्षी है एमपी लैब्स मेडिसिन है, मतलब क्या डॉक्टर वाले एम से मैथमेटिक्स नहीं, साइंस में मैथ है। एम से मैथमेटिक्स नहीं है, नहीं एम से मेडिसिन वाला है, मेडिसिन डॉक्टर के क्षेत्र। ठीक है, ये साक्षी है क्यों लॉन्च किया गया? एमपी लैब्स प्रशासन की देखरेख के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ई मोबिलिटी योजना। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, और उसके मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा। ठीक है, इसके बाद किसके स्थान पर रिप्लेस करेगी? पहले यहाँ फेम 12 जो है, फेम 2 उसकी 31 मार्च 2024 को इसका समाप्त किया जाएगा। उसके बाद कौन सा ऐप आएगा? तो ये मोबिलिटी योजना है उसके स्थान पर। ठीक है, कृति योजना। कृति योजना क्या है? खेलो इंडिया के अंदर जो टैलेंट जो रहता है उसको बाहर निकालना। और सूर्योदय, ठीक है, घर के मतलब छत के ऊपर सोलर पैनल का यूज करना। ठीक है, 300 यूनिट फ्री है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है?
पनडुब्बी युद्ध पोतरोधी है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? 8 गो टोटल स्वदेशी पनडुब्बी 8 गो है। 5वां नंबर का अग्रही है, 6ठा नंबर का अक्षय है। और अगर फर्स्ट स्वदेशी एंटी सबरीन वारसी पूछे तो INS अर्नाला। ठीक है, अग्रही और अक्षय को मतलब कहाँ लॉन्च किया गया? निर्माण इसका कहाँ किया गया? लिमिटेड कोलकाता में किया गया। उसके बाद अभ्यास क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ठीक है, अर्गोनास्त्र टॉर्पीडो निराक्षी का पता लगाने के लिए निराक्षी का। उसके बाद प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 मार्च इस बार मनाया गया, लेकिन हर बार 14 मार्च को नहीं मनाया जाता। ठीक है, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व में किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च के दूसरे गुरुवार, लेकिन इस साल 14 मार्च पड़ा। ठीक है, 14 मार्च को 2 दिवस मनाया जाता है। एक है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और सेकंड है पाई दिवस, जिसका पाई का मान 3.14 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स दिवस दिसंबर को मनाया जाता है, 22 दिसंबर निकलता। उसके बाद 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, 7 मार्च है जन औषधि दिवस, 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, उसके बाद 15 मार्च है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद किडनी यानी स्टडी ऑफ किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। और किडनी की इकाई को नेफ्रॉन। आज इसकी थीम क्या रखा है इस बार? किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया गया है, तो इस बार थीम क्या है? थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? किडनी के ऊपर एक ग्रंथि बोल जैसा एडिनल ग्रंथि। ठीक है, वो आपातकालीन हार्मोन का स्राव करती है, यानी फियर फाइट और फ्लाइट का स्राव करती है। डरना, भागना या फिर लड़ना, ये तीनों ग्रंथि का स्राव करती है एडिनल ग्रंथि। इसका किडनी का क्या काम है? रक्त को छानना और पुनः अवशोषण करना। ठीक है, किडनी के स्टोन को क्या कहा जाता है? स्टोन ऑफ किडनी किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, और ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? ब्लड को पंप करता है, छानने का काम किडनी है। और ब्लड में O2 मिलाने का हो तो कौन करता है? हेमोग्लोबिन। हाँ, ब्लड में O2 लंग्स है, फेफड़ा। किडनी खराब होने पर रक्त को छानती है, तो उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाल पांडे। बुक में किसके बारे में लिखा गया? तो इजराइल हमास के संघर्ष की कहानी लिखी गई है, और इस संघर्ष में भारत ने कौन सी नीति अपनाई है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, युद्ध कोई समाधान नहीं है, इसके बारे में भी कहा गया है। ठीक है, इजराइल वॉर जो डायरी बुक है उसमें किसने लिखा है? विशाल पांडे ने। ठीक है, उसके बाद लॉन्च किया है युवा खेल मंत्री। युवा और खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर है। उसके बाद गोटबाया राजपेच की बुक किसने लिखी है? गोटबाया राजपेच की बुक लिखी है कॉन्स्पिरेंसी, और वो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है, और बुक में लिखा गया है कि उस बुक में लिखा गया चीन के दबाव में मुझे सत्ता से हटाया गया। ठीक है, उस बुक में उसके बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात। दहेज गुजरात में पेट्रोनेट LNG कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है। ठीक है, और LNG का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, LNG लिक्विड। उसके बाद तेलंगाना का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ हो चुकी है? तेलंगाना। और CM रेवंत रेड्डी। 14 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट केरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? जापान। क्वेश्चन नंबर 2, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? भारत। तो सेकंड पिक सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह
का मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस। वहाँ के प्रधानमंत्री है प्रदीप कुमार जगन्नाथ और राष्ट्रपति है पृथ्वीराज। राष्ट्र दिवस 12 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा पर्यावरण और जल विभाग प्रदूषण की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? हरियाणा। पहला हरियाणा, सेकंड कर्नाटक, थर्ड पंजाब और फोर्थ राजस्थान। ठीक है, अगर नीचे से पूछे तो पहले पे छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। निर्माण सऊदी अरब में हुआ। निर्माण किसने किया? तो चीन ने। ठीक है, मस्जिद का नाम कंपनी है। हाँ, चीन की कंपनी निर्माण किया। ठीक है, मस्जिद का नाम लगा मोहम्मद शरफ्तली मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? किसको? हैदराबाद। और हैदराबाद को विलय किया गया था 1948। आज जनमत संग्रह से जूनागढ़ का विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राष्ट्रीय टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? चंडीगढ़। आज किसने शुभारंभ किया है? कौन सा मंत्री? राष्ट्रीय खेलो इंडिया यानी खेल मंत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। वहाँ के वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल। नहीं चेंज गुजरात में छत्तीसगढ़ में चेंज चला। हरियाणा का नाम नायाब सेनी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गोरसब कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। अब कौन सा मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में किया गया। ठीक है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म को समर्पित है।